Hey guys, welcome back to my channel. Today is 15th August 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper article. It would be very beneficial for your competitive exam and for your spoken English. And this is the editorial page, page number 10, and we are going to discuss this article. And the video would remain in Hindi for the convenience of the all viewers who are watching such type of content. And friends, I'm assuring you, if you guys are following such type of content on the regular basis, you are going to get immense result. This strategy has worked for me and it will work for you also. तो स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ए लाइन। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। क्रॉसिंग ए लाइन, here in this article writer is talking about the person who are crossing the line from Indian side to the Bangladesh side, means जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग ए लाइन, तो उनके बारे में क्या क्या इशू चल रहे हैं और अभी क्या गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जो एक गड़बड़ हो रही है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। द ड्राइव मतलब पुश, एक अभियान चला हुआ अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल जो गलत तरीके से, इमिग्रेंट्स मतलब आने वाले, एमिग्रेंट्स जाने वाले, इज हर्टिंग इंडियन सिटीजन टू, इंडिया के सिटीजन्स को भी ये हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस इन सेवरल बीजेपी रूल स्टेट्स, पुलिस जो है बहुत सारे जहां पे बीजेपी रूल कर रही है स्टेट्स में, आर ट्राइंग, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी, तो पीछे से करते हुए आ रहे हैं, एक कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई पहचान करने की कोशिश करें, अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बाय देयर लैंग्वेज, तो बांग्लादेशी को उनकी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। बंगाली, द अप्रोच हैज लेड टू सम कॉमिकल एरर। कॉमिकल मीन्स स्टेरिकल, सैटेरिकल बोलते हैं कि व्यंग्यात्मक या कोई हास्यपद, मतलब हंसी के लायक उन्होंने एरर किए हैं। सच एज दिल्ली पुलिस लिस्टिंग बांग्लादेशी एज ए लैंग्वेज, तो उन्होंने क्या कर दिया है, बांग्ला लैंग्वेज होती है तो उन्होंने बांग्लादेशी को एक लैंग्वेज की तरह मतलब उसने रजिस्टर कर लिया है। ए मैसिव लीप इन द लिंग्विस्टिक, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, लीप मतलब छलांग, इन द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। हाउएवर इन मोस्ट केसेस दिस हैज बिकम ए ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब दुखद एंड फार्सिकल एक्सरसाइज। फार्सिकल मतलब बिल्कुल जिसपे बिल्कुल फेक टाइप में हंसी का जो वो हो, हुमरस जो बोलते हैं, तो ये फार्सिकल बन गई है एक्सरसाइज। एंड सेवरल डॉक्यूमेंटेड इंस्टांसेस, बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं, हैव सोन इंडियन सिटीजन्स बीइंग पुश अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बांग्लादेश, तो बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं इंडियन सिटीजन को भी पुश कर दिया, क्योंकि वो बांग्लादेश जो बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं। तो कॉमिकल बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी को एक लैंग्वेज रजिस्टर्ड किया। दिस हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट हार्डशिप, अच्छी खासी मतलब हार्डशिप हुई है फॉर द फैमिलीज इन्वॉल्वड एंड एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट, तो जो फैमिली लोग हैं उनको हार्डशिप फेस करनी हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, एम्बेरसमेंट शर्म हुई है टू द गवर्नमेंट एम्बेरसमेंट हुई है। सम इंडिविजुअल्स हैव बीन रिपैट्रिएटेड, रिपैट्रिएटेड मतलब वापस से उसके पैतृक जगह पे पहुंचाना, टू देयर फैमिलीज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर द इंटरवेंशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट्स। कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट लिया है, तो कुछ आदमी जो यहाँ से डिपोर्टेड कर दिए गए थे ना, इलीगल माइग्रेंट बोल के, इमिग्रेंट बोल के, तो उनको वापस इधर लेके आए हैं, तो गवर्नमेंट की एम्बेरसमेंट हुई, बेइज्जती हुई। दिस पुश बैक ऑफ द सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज इज ए पार्ट ऑफ लार्जर एफर्ट, ये बहुत बड़े एफर्ट का एक पार्ट है, टू बाईपास, बाईपास मतलब उसको अनदेखा कर देना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून के हिसाब से जो सही तरीका उसको, विच इज ऑफन लेंथी, बहुत ही बड़ा है, एंड रिगोरस बहुत कठिन है। द राउंडिंग अप मतलब सम अप करना, समराइज करना ऑफ बांग्लादेशी स्पीकर हैज स्पार्क्ड ए डिबेट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये चिंगारी भड़क गई है, वेयर द रूलिंग पार्टी टीएमसी जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हैज कॉल्ड इट एन अटैक ऑन बंगाली आइडेंटिटी, तो ये बंगाली आइडेंटिटी पे अटैक मान रहे हैं, एंड लॉन्च ए लैंग्वेज मूवमेंट, तो उन्होंने लैंग्वेज को लेकर एक मूवमेंट जारी कर दिया है। द टारगेटिंग ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स, जो बंगाली माइग्रेंट्स हैं इधर आए हुए हैं जो, एंड हैज इमीडिएट कंसिक्वेंसेज, उसको इमीडिएट कंसिक्वेंसेज हो गए फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब उनके गुजारे का साधन कम हो गया, जीवन यापना का। फियरिंग डिटेंशन मतलब डर के डिटेंशन, मतलब उनको कन्फाइंड कर दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर प्लेस में, कैद कर दिया जाएगा। एंड फोर्स रिलोकेशन, या जबरदस्ती उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा बांग्लादेश में, एक कंट्री टू विच, इस कंट्री में दे मे हैव नो कनेक्शन, शायद उनका कोई कनेक्शन ना हो। मैनी माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैव लेफ्ट देयर जॉब,
बहुत सारे वहाँ से जो वर्कर आए हुए थे ना वो वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट वर्कर जगह जगह मतलब इंडिया में हैं, तो वो अपनी जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं। इन अदर पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली में कोई वेस्ट बंगाल का है तो वो चला जा रहा है। इन वन पर्टिकुलर केस दिल्ली पुलिस डिटेन बंगाली स्पीकर्स, जो बंगाली बोलते थे ना दिल्ली में, हु हैड बीन ग्रांटेड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि उनको सिटीजनशिप दी गई थी, इंडियन सिटीजनशिप अंडर ए वेल नोन लैंड एक्सचेंज ट्रीटी विद बांग्लादेश साइंड बाय दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। 2014 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, कुछ कनक्लेव जो हमने उनको दिए थे उन्होंने हमारे लिए थे, तो उसी जो 2014 में साइन हुई थी ट्रीटी, मोदी जी ने साइन की थी, उसके थ्रू उसको सिटीजनशिप मिली है, क्योंकि जो कनक्लेव इंडिया ने लिए थे ना उसमें जो रह रहे थे उन्होंने उनको सिटीजनशिप दी थी। तो बंगाली इन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज बाय द नंबर ऑफ स्पीकर, तो बंगाली जो लैंग्वेज है ना वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग है बाय नंबर ऑफ स्पीकर जो यहाँ पे बोलते हैं इंडिया में। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज बोथ ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर। सोर्स है वहाँ से ही आते हैं और डेस्टिनेशन भी है, वहीं पे जाते भी हैं जो वेस्ट बंगाल में। एंड द डिवीजन बीइंग क्रिएटेड ओवर लैंग्वेज, दो एक बांटा जा रहा है ना लैंग्वेज के नाम पे, आइडेंटिटी कुड एस्केलेट इजिली से बढ़ा सकता है इनटू कॉन्फ्लिक्ट, विवाद छिड़ सकता है और वायलेंस, हिंसा हो सकती है। इवन फॉर यहाँ तक कि बीजेपी, दिस एक्सरसाइज मेक्स लिटिल पॉलिटिकल सेंस, तो ये एक्सरसाइज जो हो रही है ना ये पॉलिटिकल सेंस भी, राजनीतिक हिसाब से बीजेपी के लिए सही नहीं है। एंड मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उनके अपोजिट जा सकती है अहेड ऑफ 2026 असेंबली इलेक्शन, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। The migrant workers from West Bengal who are being harassed in the other states do not belong to a single community. Here writer is saying the migrant workers, जो migrant worker यहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल से दिल्ली में, मुंबई में कहाँ काम करने आए हैं, who are being harassed, उनको परेशान किया जा रहा है, being harassed मतलब पुलिस के द्वारा, इन अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट में, डू नॉट बिलोंग टू ए सिंगल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से नहीं है, अलग अलग जाति के हैं वो। बीजेपी लीडर्स इन वेस्ट बंगाल आर ऑलरेडी फेसिंग क्रिटिसिज्म, बीजेपी लीडर की पहले ही आलोचना हो रही है वेस्ट बंगाल में ओवर द इशूज मुद्दे पे। एंड आर सेटिंग अप कैंप्स टू असिस्ट सिटीजन विद ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस द स्टेट। तो पहले से ही जो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें क्या है भाई 5 कम्युनिटी के जो आदमी हैं रिलीजन के उनको यहाँ पे वो मिल रहे थे और बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, वहाँ से मदद करने के लिए पहले से ही बीजेपी ने कैंप लगाए हुए हैं। द इशू ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन, जो बांग्लादेश के आदमी हैं सिटीजन इंटरिंग एंड वर्किंग इन इंडिया नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है, पुराना बहुत दिन से है। 4 डिकेड्स, बहुत सारे साल हो गए, 10 को हो गए। पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज हैव एंटर्ड इंडिया फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन, राजनीतिक वजह से यहाँ पे भागे हैं वो, या समाज में उनको परसिक्यूशन हुआ है, इंक्लूडिंग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यहाँ अच्छा पैसा कमाया जाता है इसलिए आते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया आर क्रिएशन ऑफ कॉलोनिज्म, जो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री थी वो कॉलोनियल मतलब अंग्रेज बना के चले गए थे। एंड वायलेंट हिस्ट्री, वायलेंट मतलब हिंसा की हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट मुद्दे पे। वाइल सोवरन बॉर्डर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, तो इन्होंने कहा कि जब संप्रभु, जो सबका अपना हक है, सोवरेन वर्ड का मतलब होता है जो सीमाएं हैं उनको प्रोटेक्टेड करना चाहिए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट लॉ एनफोर्समेंट डज नॉट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, कानून को लागू करना अच्छी बात है बट ऐसा नहीं है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए एंड लीड टू दी हरासमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, और यहाँ के सिटीजन जो हैं जिनको हमने नागरिकता दे रखी है वही परेशान हो, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को विजिल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, तभी थोड़ा सा एक मतलब डायलॉग हो पाएगा, अदरवाइज मोनोलॉग है। मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई कमेंट नहीं आता है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए और इज इट बेनिफिशियल और नॉट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।